बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फार्म यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने अपने घर में ब्रीडर रखे हैं, यानी हम उन मुर्गे मुर्गियों से चूज़ा निकालना चाहते हैं, उनकी ब्रीड लेना चाहते हैं, तो जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया कि जो अंडा है उसके साइज़ का जो है ना वो बड़ा मैटर करता है कि अंडे का जो साइज़ है और वज़न है वो बेहतरीन और हाई ग्रेड का चूज़ा हासिल करने के लिए कितना, तो वो पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में ज़िक्र किया था। अब हम बात करते हैं कि जो मुर्गा या मुर्गी हम उनका जोड़ लगाते हैं और उनसे हम चूज़ा निकालने के लिए या आगे ब्रीड लेने के लिए उनका जो जोड़ लगाते हैं, तो उसमें हमारे जो ब्रीडर हैं यानी हमारा जो मुर्गा और मुर्गी है उनकी एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी एक अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो हमारे नए शौकीन हैं, नए दोस्त हैं, उनको इस तरह से ज़्यादा नहीं पता। वो पट्टे पट्टियाँ लाते हैं तो उनका जोड़ लगाते हैं, जोड़ लगाने के बाद फिर उनसे जो चूज़े निकलते हैं उस चूज़े पर आगे जाके उस हिसाब से उनकी क्या कहते हैं हेल्थ नहीं बनती, या वो उस हिसाब से फिर बड़े अच्छे मुर्गे मुर्गियाँ नहीं बनती, या फिर उनकी जो आगे की नस्ल है वो भी मुतासर हो सकती है। तो अब इनकी जो एज है वो बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। देखें, जब आप पट्टे पट्टियाँ लगाएंगे, अब आपकी एक मजबूरी है, आपने कोई अच्छी नस्ल की आपके पास मुर्गी आ गई, पट्टी आ गई, पट्टा आ गया, तो आपने कहा यार अब सीज़न है जो है ना चूज़े निकालने का, तो मैंने इनसे अब हर लिहाज से हेज करवाना है, इनसे चूज़े लेने हैं, तो वो एक मजबूरी है, उसमें आप ये रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो पट्टा है पट्टी है वो 8, 9, 10 माह उनकी एज है, तो मेरा जो मशवरा है कि आप उनसे ब्रीड ना लें। देखिए मुर्गी जो है उसकी कम से कम एज 11 से 12 माह होनी चाहिए। इससे कम की अगर मुर्गी हो या इससे कम का अगर मुर्गा हो, तो इन दोनों की आप जोड़ लगाएंगे और फिर इनसे जो चूज़ा हासिल होगा, ये नहीं कि वो चूज़ा ग्रो नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं होगी उसकी, या वो मतलब, लेकिन ये है कि उस चूज़े ने भी आगे जाके फिर ब्रीड करनी होती है, उसकी भी नस्ल आपने रखनी होती है अपने पास। तो पहली बात तो ये है कि उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, उस हिसाब से क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होती, फिर अच्छी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ के बाद फिर जब वो अपनी एज पे आते हैं, यानी 7, 8, 9, 10 माह के एज पे आते हैं, तो वो उस हिसाब से वो चीज़ नहीं बनते जो आप सोच के अपने परिंदों का जोड़ लगाते हैं ब्रीड लेने के लिए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि मुर्गी जो आपकी हो वो कम से कम 1 साल से ऊपर उसकी एज हो, कम ना हो। मुर्गा भी तकरीबन 15, 14, 15 माह से ऊपर का उसका एज हो, कम ना हो, ठीक है ना। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो और अच्छा है। फ़र्ज़ करें अगर आपका मुर्गा हो एडल्ट हो, मतलब बिल्कुल बालिग हो, मुर्गी भी आपकी बालिग हो, यानी 2, 2.5 साल उनकी एज हो, तो उनसे जो चूज़ा निकलता है वो माशाल्लाह से उनकी ग्रोथ बेहतरीन होती है। और जब वो अपने फिर पीक पे आते हैं, यानी अपनी जवानी पे आते हैं, तो उनका जो क्या कहूँ मैं आप दोस्तों को कि उनकी जो लुक होती है, उनको जब आप देखते हो और फिर वो जो आगे उनको आप रखते हो और वो जो आगे ब्रीड करते हैं, तो वो ब्रीड भी बेहतरीन होती है। लेकिन अगर आप पट्टे पट्टियाँ लगाएंगे तो उनके जो बच्चे होंगे वो उस हिसाब से आपको जो है ना क्या कहते हैं मुतमिन नहीं कर सकेंगे। आप देखते होंगे कि यार इनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनमें कमी आ चुकी है, उनकी पतली हड्डियां होती हैं, मतलब आपको कमज़ोर से दिखेंगे। अब आपने देखा होगा कि माशाल्लाह से मेरे पास ये एक मुर्गा खड़ा है, माशाल्लाह से डबल हड्डी में है। इसका जो बाप था बिल्कुल रेटायर में, क्या मतलब उसने 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक आंख से अंधा था। इसकी जो माँ थी वो भी होल्ड एज थी, तो उनसे मैंने ना कुछ चूज़े लिए थे, अंडे लिए थे, मतलब एज करवाए थे, चूज़े आ गए थे उससे। तो माशाल्लाह से जो मुर्गियां हैं, जो मुर्गे आ गए थे वो बेहतरीन थे। और मैंने पट्टे पट्टियों से भी लिए हैं, तो वो इस हिसाब से मतलब ये कि हुए हैं, ये नहीं कि मतलब नहीं हुए हैं, लेकिन इस हिसाब पे इस हद तक नहीं पहुँचे हैं। ये जो मुर्गा आप देख रहे हैं ये एडल्ट यानी बालिग माँ बाप जो थे उनका बच्चा है। तो दोस्तों बस आपने ये करनी है कि आपने कोशिश करनी है कि देखिए मेहनत तो हम सब ने करनी होती है, हमने इनकी केयर करनी होती है, इनको खुराक देनी होती है, चूज़े निकलते हैं उनकी फिर केयर करनी होती है। ज़ाहिर है हमारा पैसा भी लग रहा होता है, हमारा वक्त भी लग रहा होता है, हम सफाई भी इनके लिए कर रहे होते हैं, मतलब हम एक अपना एक कीमती टाइम इनको दे रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं कि सब्र का जो पल होता है वो मीठा होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास नस्ली पट्टे पट्टियाँ हैं तो हम कोशिश करें। वैसे दोस्त ऐसे हैं उन्होंने मतलब जोड़ा लिया होता है किसी दोस्त से या कहीं से, तो वो कहते हैं यार अब इनसे ब्रीड लेनी है। तो मेरा मशवरा है कि 3-4 माह वेट किया करें, बजाय कि आप 7-8 माह के पट्टे पट्टियों का जोड़ लगा के उनसे चूज़े एज करवाने से बेहतर है कि आप 4-5 माह इंतज़ार करें और उसके बाद फिर जब वो 1 साल के हो जाएं तो उनसे फिर आप ब्रीड लें, तो उससे फिर आपको रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों की मेरी जो ये बात है ये समझ आ गई होगी कि मजबूरी के अलावा अगर आपको अच्छी ब्रीड चाहिए तो आपके ब्रीडर 1 साल से ऊपर के एज के होने चाहिए। अगर कोई मजबूरी है
تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. اگر آپ 7-8 مہینے کے پٹے پٹیاں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا جو مشورہ ہے آپ سال سے اوپر کے بریڈر اپنے پاس رکھیں، پھر ان سے بریڈ لیں، ان سے چوزے لیں، پھر آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی الحال کے لیے اللہ نگہبان.